एक्सरसाइज है 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 जी बेटा पी एन सच दैट हमें से जो भी स्टेटमेंट दिया होगा आपको पी एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये स्टेटमेंट आपको दिया है क्वेश्चन में 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n इंटू 3 की पावर n इक्वल टू प्रूव करना है बेटा मुझे से 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। जी बेटा ये मुझे वेरीफाई करना है, ये स्टेटमेंट 2 है। कितने भी आकर की टू टर्म ले लें, अगर n की जगह 2 रखें तो भी ये फॉर्मूला इसके इक्वल होगा। 3 टर्म का सम भी इसी के इक्वल होगा, 4 टर्म का सम भी इसी के इक्वल होगा, 5th टर्म का सम भी इसी के इक्वल होगा। यानी ये फॉर्मूला हर जगह वेरीफाई करेगा, हर जगह प्रूव होगा। ये मुझे यहाँ पे प्रूव करना है बाय द पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स का यूज करके मुझे इसे वेरीफाई करना है। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स ने कहा था कि 3 प्रोसीजर यहाँ पे है, 3 चीजें आप यहाँ पे लेते हैं। पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट जो आपको दिया होगा k के लिए ट्रू मानते हैं और k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। ये सारा फर्क है जो प्रोसीजर है हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस करने का। तो बात करता हूँ फॉर n इक्वल टू 1। जी बेटा पहले n इक्वल टू 1 के लिए लेके चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ओनली n इक्वल टू 1 का मतलब ओनली वन टर्म, और उसकी वन टर्म है 1 इंटू 3। जी बेटा 3 आ गया। किसकी वैल्यू है ये हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड की। बात करता हूँ बेटा राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की मेरे पास वैल्यू है, जहां भी n को 1 रखूंगा तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 3 अपॉन 4। 2 में से 1 गया बेटा 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 प्लस की 3 अपॉन 4, 9 और 3 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई बेटा? राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी। सो P1 इज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, क्योंकि आपको पता है कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम 3 चीज करनी पड़ती है। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। ये वर्क हमें हर क्वेश्चन के अंदर करना होता है, इसलिए मैंने फर्स्ट वर्क कर दिया, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखा दिया। लेट p के बी ट्रू। क्या मानते हैं बेटा? k के लिए ट्रू मानते हैं कि स्टेटमेंट k टर्म के लिए भी ट्रू है। तो जहां भी है वहां पे क्या रखेंगे बेटा? हम k रखेंगे। सो p k सच दैट, जहां भी है वहां पे k रखेंगे। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k इंटू 3 की पावर k इक्वल टू, जहां भी है वहां पे k रखेंगे 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। दैट इज द क्वेश्चन, बस यही छोड़ देंगे क्योंकि इसका यूज मैं करूंगा k प्लस 1 टर्म के लिए। याद रखिएगा इतना वर्क तो सब बच्चे कर लेते हैं, जो मेन प्रॉब्लम आती है उसके बाद के क्वेश्चंस में आती है। तो इतना वर्क तो हम हर एक क्वेश्चन के अंदर करना है। पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। n इक्वल टू 1 का मतलब होता है ओनली वन टर्म, उधर भी n की जगह 1 रखते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल आ चुकी 3 3। इसका मतलब ये स्टेटमेंट वन टर्म के लिए ट्रू है। इतना काम मैं कर चुका। फिर मैं मान के चलता हूँ कि k टर्म के लिए भी ट्रू है। तो जहां भी इस स्टेटमेंट के अंदर जहां भी n है वहां पर क्या रखते हैं बेटा? k रखते हैं। दैट द इक्वेशन नंबर 1। नाउ we will prove that pk plus 1 is also true। जी बेटा अब मैं मान के चलता हूँ k plus 1 के लिए भी ट्रू है। सो pk plus 1 such that, जी बेटा k टर्म तक एज इट इज लिखिए। 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 क्यूब डॉट 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 k इंटू 3 की पावर k प्लस का साइन बीच में लगाएंगे। और नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे बेटा? जहां भी k है वहां पर क्या लिखेंगे? k प्लस 1 लिखेंगे। तो k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। अगले टर्म के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आया, इसी k की जगह k प्लस 1 आया, और यहाँ पे k है तो k की जगह क्या आएगा? k प्लस 1। नेक्स्ट टर्म जरूर लिखेंगे, इक्वल टू का साइन यहाँ पे बीच में लगाएंगे। जहां भी k है वहां पे क्या लिखेंगे बेटा? k प्लस 1। देखो ध्यान से ना, ये है 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 है ना, यहाँ पे 2 k की जगह k प्लस 1 रखा, माइनस की 1 ऐसे आएगा, अपॉन में 4
इंटू 3 की पावर k प्लस 2। तो पता है यहाँ से क्या आएगा, 2k प्लस 2 माइनस 1 तो 2k प्लस 1 बच जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2k प्लस 2 माइनस 1 तो 2k प्लस 1 इंटू 3 की पावर जी बेटा k प्लस k की जगह k प्लस 1 प्लस 1 ऑलरेडी है, k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ क्योंकि मुझे इसे वेरीफाई करना है। तो जब मैं लेके चलूँगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जी बेटा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 क्यूब डॉट 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 k इंटू 3 की पावर k प्लस k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। जी बेटा मेरे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। इसकी जगह क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट मैंने बताया था कि इक्वेशन नंबर 1 का हम यूज करते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 क्या रखेंगे बेटा इसकी जगह, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर इसकी जगह रखेंगे ये वाली चीजें 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। जी बेटा ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ से। तो बात करते हैं किसकी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जी बेटा यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे इसके अपॉन 1 मान के इसके अपॉन 4 एलसीएम आएगा इसका 4। जब एलसीएम 4 लेंगे तो ऊपर क्या आएगा बेटा 2k इंटू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1। जी बेटा इसकी मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी प्लस 3 एज इट इज, बीच में प्लस का साइन ये वाला 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे आप तो 4k इंटू 3 की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी और प्लस के 4 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। जी बेटा ये टर्म आएगी मेरी एलसीएम लेने के बाद, इसके अपॉन 4 इसके अपॉन 1 एलसीएम लेने के बाद हमारे पास वो टर्म होगी। तो 2k इंटू 3 की पावर k प्लस 1 और कहाँ है 4k इंटू 3 की पावर k प्लस 1। तो 4k 2 कितना हो गया बेटा 6k इंटू 3 की पावर k प्लस 1। यहाँ पे क्या बचा बेटा आपके पास ये 3 की पावर k प्लस 1 4 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 तो बचा कितना प्लस के 3 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। जी बेटा से 6 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू k इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 की पावर k प्लस 2 प्लस की 3 अपॉन 4 और यहाँ पे कितना होगा 2k एज इट इज 3 की पावर k प्लस 1 पावर ये 1 ये रही तो 3 की पावर कितना होगा बेटा k प्लस 2 प्लस 3 की पावर k प्लस 2 प्लस की 3 अपॉन 4। जी बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है 2k प्लस 1 बाहर लेकर के 3 की पावर k प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया प्लस की 3 अपॉन 4 इसका टू राइट हैंड साइड। जी बेटा आप देख लो जल्दी 2k प्लस 1 ये रहा 3 की पावर k प्लस 2 ये रहा प्लस की 3 ये रहा अपॉन में 4 इसका टू राइट हैंड साइड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। सो pk प्लस 1 इज 2। जी बेटा pk प्लस 1 क्या है 2 है। अब देखिए यहाँ पे सिंस गिवन स्टेटमेंट is true for n equal to 1 n equal to k n equal to k plus 1। so given statement is true for every n belong to n। इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट क्या है बेटा ट्रू है। ये है पूरा मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। आपको बता दूं जो मेन चीज हमारी जो पॉइंट प्रॉब्लम है वो pk प्लस 1 में है, इसको लिखने में प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम है, ये चीज समझने लायक है। यहाँ तक का जो वर्क है pk तक n इक्वल टू 1 के लिए 2 करना n इक्वल टू k के लिए 2 मानना ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, ये तो बहुत आसानी के साथ आप कर लोगे। लेकिन जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो क्या है बेटा यहाँ पे वो है pk प्लस 1 से हमारी स्टार्ट होती है। तो दोबारा फिर सुनिएगा n इक्वल टू 1 के लिए पहले हम 2 दिखाते हैं। n इक्वल टू 1 का मतलब ओनली वन टर्म है इसकी 1 into 3 यानी 3। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 3 आ चुकी। राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ जहां भी है वहां पे मैंने 1 रखा और 1 रखने के बाद इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू 3 आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड किसके को लगा बेटा राइट हैंड साइड के। सो p1 is 2 इसका मतलब ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। क्या करते हैं लेट pk भी ट्रू मैं मान लेते हैं कि k टर्म के लिए भी ट्रू है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर जहां भी है वहां पे क्या रखेंगे k रखेंगे दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें कोई फर्क नहीं है इसके आगे सेम जहां भी है वहां पे मैंने क्या लिखा k लिखा। मेन चीज यहां से स्टार्ट होती है। नाउ वी विल प्रूव दैट हम प्रूव करेंगे
कि पी के प्लस वन जाल ट्रू, इसका मतलब के प्लस वन टर्म के लिए भी ट्रू है। सो पी के प्लस वन सच दैट, यहाँ तक की टर्म एज इट इज, प्लस का साइन पीछे लगाएंगे, के की जगह के प्लस वन, 3 की पावर के की जगह बेटा के प्लस वन, इधर पहुंचिए, के की जगह के प्लस वन तो 2 के प्लस टू माइनस वन तो 2 के प्लस वन हो जाएगा, इंटू 3 की पावर के प्लस टू प्लस के 3/4, ये मेरी पी के प्लस वन की वैल्यू है। और ये मुझे प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पूरी पूरी टर्म मैंने यहाँ तक लिखी है एज इट इज। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू आप देख रहे हो, हर क्वेश्चन के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ये वाली वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे 2 के माइनस वन, 3 की पावर के प्लस वन प्लस के 3/4, ये वाली टर्म एज इट इज, इसके अपॉन 1 इसके अपॉन 4, एलसीएम ले ले बेटा 4 आ गया, इसके मल्टीप्लाई अंदर करी 2 के साथ, तो 2 के इंटू 3 की पावर के प्लस वन ये रहा, और 3 की पावर के प्लस वन की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो 3 की पावर के प्लस वन प्लस 3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा 4 के इंटू 3 की पावर के प्लस वन प्लस 4 इंटू 3 की पावर के प्लस वन। जी बेटा ये वाली टर्म जी। इसके बाद मैंने लेकर ध्यान देना यहाँ पे गलती मत कर देना, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, 2 के इंटू 3 की पावर के प्लस वन, 4 के इंटू 3 की पावर के प्लस वन, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 और कितने हो गए 2, 6 के इंटू 3 की पावर के प्लस वन। अब यहाँ देखिए 4 इंटू 3 की पावर के प्लस वन, 1 इंटू 3 की पावर के प्लस वन, 4 और में से 1 माइनस हो जाएगा तो 4 में से 1 जाके 3 बचेगा, 3 इंटू 3 की पावर के प्लस वन प्लस के 3 एज इट इज अपॉन 4। जी बेटा 6 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू के इंटू 3 की पावर के प्लस वन प्लस 3 की पावर के प्लस वन और 1 ये पावर ऐड हो जाएगी 3 की पावर के प्लस टू प्लस की 3/4। जी बेटा 2 के एज इट इज 3 की पावर के प्लस वन और 3 की पावर 1 ये दोनों में मतलब जब हम करते हैं पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर के प्लस टू प्लस 3 की पावर के प्लस टू प्लस के 3/4। जी बेटा इन दोनों में मैंने क्या किया 3 की पावर के प्लस टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 के बचा, यहाँ पे प्लस के 1 बचा, 2 के प्लस 1 इंटू 3 की पावर के प्लस टू प्लस की 3/4 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या होगा, सो पी के प्लस वन सो ट्रू, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये के प्लस वन टर्म के लिए क्या है बेटा ट्रू है। सिंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू k प्लस वन, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी लाइन के अंदर तो अपने स्पीकर ऑन करिए और जल्दी मुझे बताइए। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, क्योंकि आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन में यही सेम वर्क है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन प्रोसीजर सेम है सारे क्वेश्चंस का। आंचल सहरावत, आयुषी पाल, आकांक्षा, अक्षिता जैन, अंशिका त्यागी, अर्पित जैन, डोलसी, हर्षित त्यागी, कनिका, मधुर शर्मा, मंतशा, नेहा, निखिल, सक्षम जैन, सलोनी, सृष्टि, श्रेया राजपूत, सिद्धार्थ जैन और वंश तायल, 20 स्टूडेंट्स जो क्लास को मेरी अटेंड कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं सब में सेम वर्क। और आपको बता दूं एक्सरसाइज की खास बात है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक ये सेम वर्क आपको करना पड़ेगा। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, k के लिए ट्रू मानते हैं, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम हो या तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हालांकि मैं वीडियो आपके पास अपलोड कर दूंगा, वीडियो भी आपके पास चली जाएगी और मैं इसकी PDF भी भेज दूंगा आपके पास। मैं इसके फोटो भी खींच के दूँ, मेरे पास कॉपी है इसकी बनी हुई, तो ध्यान दीजिएगा। बट कोई प्रॉब्लम है किसी लाइन के अंदर जल्दी मुझे स्पीकर को ऑन करके बताओ, जल्दी स्पीकर ऑन करिए। सही में क्या करना होता है हमें? यस सर। अरे एक्सरसाइज सही में आ रही है ना? यस सर। चलिए मैं बात करता हूँ यस सर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा है मेरे पास 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, जी बेटा 6 क्वेश्चन क्या है सुनिएगा ध्यान से। 6 क्वेश्चन है 1 इंटू 2 पी एन दे रखा आपको 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू, दोबारा सुन लो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू प्रूव करना है मुझे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3 ये मुझे वेरीफाई करना है, ये मुझे प्रूव करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटा n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 का मतलब है ओनली फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा बेटा 1 इंटू 2 यानी कितना आ गया बेटा आपके पास 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2। बात करता हूँ बेटा किसकी, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में जहाँ भी n है वहाँ पर 1 रखूंगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 3 कितना आ गया बेटा 2 इंटू 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुकी बेटा राइट हैंड साइड की। एनी प्रॉब्लम, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस वाली लाइन में? पहले n इक्वल टू 1 के लिए जब ट्रू दिखाते तो बहुत सिंपल है, इसकी वन टर्म लो, राइट हैंड साइड के अंदर 1 की जगह 1 रखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो p1 is 2।
लेट पी के भी ट्रू, मैंने मान लिया कि के टर्म के लिए भी ट्रू है, सो पी के सच दैट, जी बेटा पी के की मैं बात कर रहा हूं, जब के टर्म की बात कर रहे हैं, पी के की बात कर रहे हैं, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस के इंटू के प्लस 1 इक्वल टू, जहां भी है वहां पे बेटा के रखेंगे, के ब्रैकेट के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन 3। चलिए नाउ वी विल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। जी बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ पी के प्लस 1 टर्म लिखाओ मुझे कोई भी, पी के प्लस 1 टर्म कौन लिखाएगा, जल्दी बोलो। आकांक्षा, आकांक्षा पी के प्लस 1 टर्म लिखाओ मुझे जल्दी, आकांक्षा पी के प्लस 1 टर्म लिखवाओ, आकांक्षा स्पीकर ऑन करो, आकांक्षा नहीं, आंचल सहरावत आप बोलो बेटा, आंचल सहरावत पी के प्लस 1 की वैल्यू लिखाओ, पी के प्लस 1 पहले तो एज इट इज लिख देंगे पीके की वैल्यू बोलो क्या लिखूं, 1.2 1 इंटू 2 प्लस 2.3 2 इंटू 3, पॉइंट नहीं है बेटा, ये इंटू का निशान है, मल्टीप्लाई का साइन है, हाँ जी, प्लस जल्दी बोलो 3 इंटू 3 इंटू 4 डॉट प्लस डॉट 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 प्लस जल्दी बताओ क्या लिखूं, के इंटू के प्लस 1 के इंटू के प्लस 1। नेक्स्ट टर्म क्या लिखोगे, क्योंकि एक टर्म और बढ़ाएंगे, क्योंकि के प्लस 1 टर्म की बात कर रहा हूं, के की के जगह प्लस 1 के की जगह के प्लस 1, फिर के प्लस 1 इंटू प्लस के 1 प्लस और के प्लस 2, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड में लिखो जल्दी, राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे, के की के जगह प्लस 1 के प्लस 1, फिर नेक्स्ट के वाले प्लस की इंटू जगह के प्लस क्या हो जाएगा, के प्लस 2 के प्लस 2, वेरी इंटू गुड, के यहाँ पे क्या प्लस होगा, इंटू के प्लस 3 वेरी गुड, के प्लस 3 अपॉन 3। जी बेटा ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, पी के प्लस 1 की लिए वैल्यू, और ये मुझे प्रूव करनी है, ये मुझे वेरीफाई करनी है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 डॉट 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 के इंटू के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। जी बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मेरे पास है, इसे वेरीफाई मुझे करना है, तो यहां से याद कीजिए क्या लिखोगे, जल्दी बताओ मुझे, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ 1, फ्रॉम फर्स्ट से क्या लिखोगे इसे, जल्दी बताओ, इसकी वैल्यू यहां से इक्वेशन 1 के से लिखूंगा, के इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन 3 प्लस ये वाली वैल्यू के प्लस 1 एज इट इज, के प्लस 2 एज इट इज। जी बेटा आप इसके बाद क्या करते हैं, इसका लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे इसका एलसीएम लेंगे, या फिर ले लो कॉमन, चलो मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना, कॉमन लेंगे हम यहाँ इसके बाद, सॉरी मैंने यहाँ पे लाइन साफ कर दी, के प्लस 2 है ये, अपॉन में 3 है। चलिए तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेके चल रहा हूँ उसकी, के इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 है ना, अपॉन में 3 है यहाँ पे, और प्लस की के प्लस 1 है, इंटू में के प्लस 2 है। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मेरे पास थी, मैंने क्या लिया बेटा, कॉमन लिया इस दोनों में, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, के अपॉन 3 प्लस की इधर बचा 1, इसके अपॉन 1 एलसीएम लेंगे इसका, तो के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, एलसीएम इसका बेटा 3, यहाँ पर के प्लस 3, जी बेटा वैल्यू आ चुकी मेरे पास, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 अपॉन 3 इज टू राइट हैंड साइड, क्या प्रूव हुआ, सो पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। जी बेटा ये स्टेटमेंट के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद वही लाइन, सिंस गिवन स्टेटमेंट, ये लाइन हर क्वेश्चन के अंदर आपको लिखनी पड़ेगी, इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू k n equal to k plus 1, so this statement is true for every n belong to n। हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है बेटा, ये ट्रू है, हर स्टेटमेंट, हर ये जो कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया होगा, हम यहाँ पे पीएमआई के द्वारा प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, प्रूव है हर जगह, चाहे आप कितनी भी टर्म जिसकी ले लें। कोई दिक्कत किसी बच्चे को जल्दी मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर मैंने कराया आपका ये 6, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कराया इससे पहले, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है जल्दी बोलो। श्रेया कोई दिक्कत है बेटा, श्रेया नो सर, सही माना है ना, यस सर। चलिए
वंश कोई दिक्कत है बेटा? वंश, डोलसी, आयुषी पाल, No, sir. आयुषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन शॉट है, जो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए बात करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्वेश्चन देखिएगा जल्दी। 7 क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है 7 भी। 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस के 5 इंटू 7, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। जी बेटा 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। जी इक्वल टू मुझे क्या पुट करना है बेटा? n ब्रैकेट में n ब्रैकेट 4n स्क्वायर प्लस के 6n माइनस के 1 अपॉन 3। जी बेटा ये मुझे वेरीफाई करना है, n इंटू 4n स्क्वायर प्लस के 6n माइनस के 1 अपॉन 3। ये मुझे वेरीफाई करना है। 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इक्वल टू, ये मुझे वेरीफाई करना है। ठीक है ना, ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए मुझे ये प्रूव करना है। पहले बात करता हूँ n इक्वल टू 1 के लिए। जी बेटा n इक्वल टू 1 के लिए जल्दी बताओ मुझे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी? कोई बताएगा? जल्दी बताओ। श्रेया बताओ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी? ओनली वन टर्म क्या है इसकी? श्रेया Yes, sir. क्या है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू? 1 इंटू Sir, 3. 1 इंटू 3 Sir, वेरी 1 गुड। into 1 into 3. हाँ वेरी गुड, 3 है। बात करते हैं किसकी बेटा? राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां भी n है वहां पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा? मुझे 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 ब्रैकेट में 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3। 4 और 6 10 में से 1 गया 9, 9 अपॉन 3 इक्वल टू 3। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। सो p1 is 2, लेट pk be 2। मैंने मान लिया कि k टर्म के लिए भी क्या है बेटा? 2 है। चलिए k टर्म के लिए 2 है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जहां भी n है वहां पर k लिखना पड़ेगा। 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 इक्वल टू k ब्रैकेट 4k स्क्वायर प्लस के 6k माइनस 1 अपॉन 3। जी बेटा ये है मेरे पास pk की वैल्यू और ये मुझे प्रूव करनी है बाय द pmi से। चलिए नाउ वी विल प्रूव दैट pk प्लस 1 जान सकते हो। तो जहां भी k है वहां पर क्या लिखेंगे बेटा? k प्लस 1 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा pk प्लस 1 की वैल्यू कोई लिख पाएगा? pk प्लस 1 की वैल्यू लिखवा कोई? डोलसी pk प्लस 1 की वैल्यू लिखवाइए मुझे। डोलसी सैनी Yes, sir. pk प्लस 1 की वैल्यू लिखवाओ जल्दी बोलो। क्या लिखूं? Sir, 1 इंटू 1 into 3. हाँ 3 इंटू 5 5 बोलो बेटा। plus 2k minus 2k माइनस k plus 1. 2k प्लस 1। जल्दी बताओ नेक्स्ट टर्म क्या लिखोगे? क्योंकि यहाँ तक की टर्म मैंने एडिटेड लिखी, अब मुझे अगली टर्म लिखनी है। तो k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो 2k प्लस 2 माइनस 1 तो क्या बचेगा? 2k प्लस 1। 2k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 तो 2k प्लस 3। जी बेटा अगली टर्म ये आएगी इक्वल टू पहुंची राइट हैंड साइड के अंदर। राइट हैंड साइड में जहां भी k वहां पे k प्लस 1 लिखेंगे। k प्लस 1 इंटू में 4 ब्रैकेट k प्लस 1 का स्क्वायर 6 ब्रैकेट k प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन में बेटा 3। ये मुझे वेरीफाई करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 डॉट 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 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1, 2k प्लस 3। जी बेटा ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। यहां से अब तक की वैल्यू क्या लिखोगे? फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ 1 फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन से इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? उसकी वैल्यू यहां से ये वाली उठा के लिखोगे। k ब्रैकेट में 4k स्क्वायर प्लस के 6k माइनस के 1 अपॉन बेटा 3 प्लस एज इट इज 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। जी बेटा ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड की लेके चलता हूँ उसे। जी बेटा
से लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ से। इसका लेंगे बेटा एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका 3, जी बेटा ऊपर कितना आएगा 4k क्यूब, 4k क्यूब प्लस के 6k स्क्वायर माइनस के तो उसका साइन बीच में लगाएंगे 3 एज इट इज, जी बेटा 2 की यहाँ पे करेंगे तो 4k स्क्वायर, 2 3 जा 6k प्लस के 2k प्लस 3, जी बेटा 4k क्यूब 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 12k स्क्वायर प्लस के 18k प्लस के 6k प्लस के 9 अपॉन 3, 4k क्यूब एज इट इज 12 और 6 कितना हो गया बेटा 18k स्क्वायर, 18 और 6 24 में से बन गया बेटा माइनस 23k प्लस के 9 अपॉन 3, जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब लेके चलता हूँ उसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू, क्योंकि ये इससे ये वाली चीज बनानी बड़ा मुश्किल है, होल स्क्वायर खोलेंगे मतलब इससे ये वाली टर्म बनाना बड़ा मुश्किल, तो मैं क्या लेके चलता हूँ उसकी राइट हैंड साइड पे लेके चल रहा हूँ। राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये टर्म आ गई तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन ऐसा जिसके अंदर हमें राइट हैंड साइड पे लेके चलनी पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा 4 ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2k प्लस के 6k प्लस के 6 माइनस के 1 अपॉन 3, जी बेटा k प्लस 1 तो बाहर आई, 4k स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 8k प्लस के 6k प्लस के 5 अपॉन 3, जी मेरे पास जो टर्म बची वो कितनी बची है ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मेरी टर्म आई बचने के बाद k प्लस 1 एज इट इज, जी बेटा 4k स्क्वायर 8 को 6 से कितना हो गया बेटा 14k प्लस के 9 अपॉन में बेटा 3, जब आप k की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, जी बेटा जब k की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4k क्यूब प्लस के 14k स्क्वायर 9k प्लस 4k स्क्वायर प्लस के 14k प्लस के 9 अपॉन में सबके 3 इक्वल कंसाइन बीच में 4k क्यूब 14k स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा 18k स्क्वायर 9 और 14 कितना होगा 23k और प्लस के 9 अपॉन में 3 इसका तो राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई बेटा राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी, सो pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, ये भी ट्रू हो चुका। इसके बाद वही 3 लाइन आप लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू k n इक्वल टू k प्लस 1, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। ध्यान देगा इस क्वेश्चन के अंदर इस वाले टर्म से ये बड़ा बनाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने क्या किया ये वाली टर्म बनानी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि स्क्वायर बनाना है कोई प्लस 1 कॉमन लेना है तो वो बहुत लेंथी पड़ता, उससे बचने के लिए हालांकि क्यूब है और ये क्यूब वाले को हम बना सकते हैं वो चीज़ें, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा, तो सबसे बेस्ट है कि मैं इसकी राइट हैंड साइड पे लेके चला, होल स्क्वायर खोलने के बाद मल्टीप्लाई की तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म वो टर्म दोनों सेम आ गई, देखो 4k क्यूब 18k स्क्वायर 23k माइनस का है, ये माइनस का कैसे प्लस का होगा 23k प्लस 23k प्लस के 9 अपॉन 3 बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया बेटा राइट हैंड साइड के, सो pk प्लस इज आल्सो ट्रू। ये मेरा क्वेश्चन था, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट आपको करने 7 तक के। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो जल्दी मुझे बताओ। इस क्वेश्चन के अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चलनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड भी लेके चलनी पड़ेगी, दोनों इक्वल आएगी तब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट जल्दी स्पीकर ऑन करिए अपने, टाइम आउट हो रहा है बेटा हमारा जल्दी। आयुषी पाल, आकांक्षा, अक्षिता जैन, अर्पित जैन, डोलसी, हर्षित त्यागी, कनिका, मधुर शर्मा, मंतशा, नेहा, निखिल, सक्षम, सृष्टि, श्रेया राजपूत, सिद्धार्थ जैन और वंश पायल। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को जल्दी बताओ मुझे। नो सर। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, मैं आपको इसके पीडीएफ भी भेज दूंगा, मैं इसके फोटो भी आपको भेज दूँ, मेरे पास इसकी एक्सरसाइज है करी हुई, मैं भी भेज देता हूँ थोड़ी देर बाद ही। और कोशिश करेगा अपने आप क्वेश्चन करने की, यहाँ से चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं जब तक अपने आप नहीं करोगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, यू हैव ए नाइस डे, थैंक्स बेटा।